शाहजेब खानजादा सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब साहब, क्या नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासत में वापसी हो चुकी है या सिर्फ अभी उनकी लाहौर वापसी हुई है? हो चुकी है जी, की सियासत वापसी के लिए ही था। क्राउड भी पुल करने में कामयाब हुए हैं और मेरा ख्याल है वो बार बार जो उनके हवाले से तासुर था कि क्या तसादुम की तरफ जाएंगे, कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे, तो कोई एक दफा नहीं बार बार नवाज शरीफ साहब अवामी को नहीं, मुझे लगता है हर क्वार्टर को यकीन दिला रहे थे कि वो इंतकाम लेने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने अपने साथ जो हुआ उसकी बार बार दोहराई भी, मगर जो तासुर दिया जा रहा था और पार्टी की तरफ से भी तासुर था कि मुल्क को जो बेहतर करना है या मुल्क के जो हालात हैं उसको बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना है, उसके ऊपर उनकी जमात का फोकस होगा। तो वही फोकस नजर भी आया है। वो जो मुसलसल बातें कर रहे थे, अब ज़ाहिर है ये वादे जो हैं कि डॉलर नीचे लाना, महंगाई नीचे लाना, इस पर अमल दरामद तो दो चार वादों पर नहीं हो सकता, ना ही हो पाएगा, मगर वो आवाम से जरूर कर रहे थे एक इकोनॉमिक प्लान की और फिर सब मिलके को आगे बढ़ाएं। उसकी जो उन्होंने बात की उसमें जाहिर उन्होंने इदारों की बात की, सियासी जमातों की बात की। अब सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ किस हद तक शामिल है और आगे जाके क्या इमरान खान से डायलॉग का रास्ता अपनाया जाएगा, उस पर एक सवाल उठेगा जिसके अभी तक तो कम से कम नहीं नजर आ रहे हैं इरादे। ओवरऑल एक अच्छा शो था और एक तकरीर भी नवाज शरीफ साहब से जो अगर ये कहा जा रहा था या खदशे का इजहार किया जा रहा था कि कन्फ्रंटेशनल होगी, वो भी उनकी तरफ से नहीं की गई है। अपने ऊपर जो बीती वो बातें उन्होंने जरूर बताई हैं, मगर कोई इकोनॉमिक प्लान दिया नहीं है कि किस तरीके से वो ये सारे काम करेंगे जिनके वो वादे कर रहे हैं, मगर उसका इरादा जरूर किया है कि वो ये करने के लिए वापस आए हैं अगर हुकूमत दोबारा नून लीग को मिले। शाहजेब साहब, सबसे ज्यादा तो आवाम का रद्द-ए-अमल है जिसका उन्हें सामना होगा, जिन चैलेंजेस की तरफ आपने इशारा किया, जो सियासी जमातों की तरफ से उनके वापसी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात और राय का इजहार किया जा रहा था, वो भी मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंजिंग होगी नवाज शरीफ की वापसी के बाद क्या? देखिए, जो मैं सवाल आपको समझ पाया कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अब एक अजीब सा मसला पाकिस्तान की सियासत में हो गया है और वो मसला ये है कि लोग कहते हैं कि ठीक है, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी और ज्यादती ये हुई थी कि पूरे के पूरे रियासती निज़ाम ने मिलके कोशिश करके उन्हें इस सिस्टम से बाहर निकाला, इस तरीके से निकाला कि मुल्क की जो मईशत थी उसको तहस नहस करके रख दिया और अदालती निज़ाम जो था वो तहस नहस होकर रह गया। एक मॉनिटरिंग जज लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने यकीनी बनाया कि वो बाहर जाए। अब बहस ये है, लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल गलत हुआ था उनके साथ, मगर देखिए वापसी के लिए ये तो नहीं होना चाहिए कि उन्हें 2 दिन के लिए आज़ाद घूमने की इजाजत दी जाए और अदालतें उनको बेल दे दें और उसके बाद जो है वो अदालत के आगे सरेंडर करें। उन्हें सजा तो गलत हुई थी मगर उन्हें वो गलत सजा काटनी जरूर चाहिए। अब ये एक ऐसी डिबेट है जिसका क्या जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आज लोग आपको ये भी कहते हुए नजर आएंगे, सहाफती बरादरी में भी ऐसे लोग हैं, सियासतदानों में भी, जो ये कहते हैं कि कल नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था और आज इमरान खान के साथ भी गलत हो रहा है, तो नवाज शरीफ के साथ अगर गलत था तो आज इमरान खान के साथ भी गलत हो रहा है। मगर भाई, जब नवाज शरीफ के साथ कल गलत हो रहा था तो आप उस वक्त गलत तो नहीं कह रहे थे, आप तो उस वक्त उसको सही कह रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि उस वक्त गलत हुआ था तो आज भी गलत हो रहा है, मगर आज उस गलत के होने पर अगर नवाज शरीफ को अदालत में 2 दिन के लिए बेल दी जा रही तो वो नहीं दी जानी चाहिए। तो इतनी इन्वॉल्वमेंट हुई है इदारों की और इतना तहस नहस किया गया है खासतौर से अदालतों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने कि हमारा निज़ाम खराब होकर रह गया है, जिसकी वजह से जाहिर है जो सजाएं हुई उस पर भी सवाल उठते हैं, फिर जब रिलीफ दिए जाएं तो उस पर भी सवाल उठते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो उनकी का जो इम्पैक्ट है, उनकी एक मकबूल लीडर है, वो अपनी जगह पर नजर जरूर आया है, मगर ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि जब वो गए थे या उनकी वापसी 2007 में हुई थी या फिर उससे पहले जब भी उनकी सियासत में बार बार वापसी हुई है तो वो मकबूलियत में बहुत ज्यादा थे। इस वक्त इमरान खान मकबूल हैं तो उन्हें अपने वोटर और सपोर्टर को क्या वो ये यकीन दिला पाएंगे कि वो इमरान खान के मुकाबले में एक बेहतर ऑल्टरनेट है और वो वाकई मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं? यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। जब लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ बड़े लकी हैं कि वो बार बार उनका कमबैक हो जाता है, देखिए आप दोनों राजियों से देख सकते हैं, लकी है, मकबूल है, मगर अनलकी है कि पिछले 25 साल में एक इलेक्शन लड़ पाए हैं और वजीर आजम बने और फिर 3.5-4 साल बाद निकाल दिए गए।
तो आप इसको भी बात को भी दोनों जावियों से देख सकते हैं कि तो उनका जो लक और अनलकी होना है वो एक साथ साथ सियासत में चला है, मगर इस दफा उनकी जो वापसी है वो सियासत के उरूज पर नहीं हुई है। हमें नजर आ रहा था कि वो बार बार 2017 तक की बात कर रहे थे। जब वो 2017 तक की बात करते हैं तो वो अपने आप को डिस्टेंस सिर्फ इमरान खान हुकूमती कारकर्दगी से नहीं कर रहे होते हैं, वो शाहिद सुल्तान अब्बासी की हुकूमत और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के 16 महीने की हुकूमत, उससे भी फासला अख्तियार कर रहे होते हैं। जब वो कहते हैं कि 2017 में भी ये था और 2022 अगस्त में ये आया है, तो 2022 अगस्त में उनके भाई की भी हुकूमत हुई जिसमें कि मैं 16 महीने शामिल थे। इसका मतलब है वो हर एक से फासला अख्तियार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2017 के बाद जो भी हुआ तो वो बर्बादी थी, क्योंकि मुझे निकालने के लिए इतना कुछ सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया गया, मगर अब मैं आके सिस्टम को ठीक कर सकता हूँ, जिसमें ज़ाहिर है वो बहुत सारे वादे कर रहे हैं, कोई प्लान तो नहीं दे रहे हैं कि किस तरीके से वो करेंगे। अगर कोई प्लान देते नजर आए, अगर उनका प्लान डार साहब ही है तो डार साहब के हमने देख लिया 11-12 महीने, डार साहब कोई स्ट्रेटजी तो है नहीं। डार साहब के तो दावे और वादे गलती साबित हुए थे, बाद में आगे शहबाज शरीफ को इंटरवीन करना पड़ा और फिर IMF से बगैर बहाल कराना पड़ा। तो बहरहाल एक सिंपल तकरीर थी जिसमें वो अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते थे और जलसे का क्राउड ज्यादा था, लग रहा था कि वो कनेक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं जब इस तरह से बाद अपने क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं।